हेलो दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की व्रत कथा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा कथा मुख्य रूप से महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनसुईया के पावन चरित्र से जुड़ी है। माता अनसुईया के महान सतीत्व और तपस्या से प्रभावित होकर एक बार ब्राह्मण विष्णु और महेश त्रिवेद भिक्षुओं के रूप में उनके आश्रम पहुंचे। त्रिवेद ने अनसुईया के एक कठिन शर्त रखी कि वे उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं। माता अनसुईया ने अपने तपबल से तीनों देवताओं को छोटे शिशु के रूप में बदल दिया और फिर वात्सल्य भाव से उन्हें भोजन कराया। यह त्रिदेव अपने वास्तव रूप में लौटे और उन्होंने प्रसन्न होकर अनसुईया को वरदान दिया। इसी वरदान से फलस्वरूप त्रिवेद ने महर्षि अत्रि के घर में भगवान दंतो नेत्र के रूप में जन्म लिया। इसी पूर्णिमा पर भगवान दंतोत्रय की हरि विष्णु और शिव की पूजा का विशेष महत्व है, जो कल्याण और मोक्ष का प्रदान करती है। अब मार्गशीर्ष पूर्णिमा की व्रत कथा। पूर्णिमा व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में माता यशोदा ने अपने पुत्र श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुम सृष्टि के रचयिता हो और पालनहार हो। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त हो और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। द्वापर युग में कार्तिका नामक नगरी पर चंद्रहास नाम का राजा शासक था। वहाँ एक धनवेश्वर नाम का ब्राह्मण अपनी सुशील और सुंदरी पत्नी के साथ रहता था। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक तपस्वी उस नगरी में आया और उनके सभी घरों को भिक्षा ली, सिवाय धनवेश्वर के घर के। एक यह देखा कि धनवेश्वर ने अपनी तपस्वी से इसका कारण पूछा। तपस्वी ने उत्तर दिया, निसंतान के घर की भिक्षा पतित मानी जाती है, इसलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं ले सकता। तपस्वी की बात सुनकर धनवेश्वर ने उनके पुत्र का उपाय पूछा। तपस्वी ने उन्हें देवी चंडी की उपासना करने का सुझाव दिया। धनवेश्वर ने वन में जाकर चंडी देवी की आराधना की। 16वें दिन देवी ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, हे धनवेश्वर, तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यदि तुम 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु होगा। प्राप्त काल एक आम के पेड़ दिखेंगे, उसमें फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। धनवेश्वर ने ऐसा ही किया और अपनी पत्नी गर्भवती हो गई। देवी कृपा से एक सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम देवीदास रखा गया। उसकी माता ने 32 पूर्णिमा व्रत करना शुरू कर दिया। जब देवीदास 16 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने उसी काशी विश्वविद्यालय के लिए भेज दिया। एक बार देवीदास और उनके मामा की रात एक नगर में बिताई, जहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। संयोगवश वर बीमार हो गया और कन्या के पिता ने देवीदास की अस्थायी रूप से वर मांगने का प्रस्ताव दिया। इस तरह देवीदास का विवाह हो गया, लेकिन अब उनके अपनी पत्नी को अपनी कम आयु के बारे में बता दिया। उसकी पत्नी ने कहा, आपके साथ जो होगा वही मेरे भी गति होगी। 32 पूर्णिमा के व्रत प्रभाव से देवीदास की मृत्यु से बच गया। शिव और पार्वती के देवीदास को जीवन दान दिया।
16वां वर्ष पूरा होने के बाद देवीदास काशी से वापस लौट आए और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। श्री कृष्ण ने कहा कि जो स्त्रियां 32 पूर्णिमा का व्रत करती हैं वे जीवन भर सौभाग्यवती रहती हैं। यह व्रत सभी मनोकामना को पूर्ण करता है और वैभव जीवन को सुख और रक्षा देता है। दूसरी कथा इस प्रकार से भगवान विष्णु और नारद मुनि के संवाद से जुड़ी होती है, जिसमें बताया गया है कि यह कथा और व्रत सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति और मनोवांछित फल प्रदान करती है। यह कथा काशी के निर्धन ब्राह्मण, एक लकड़हारे और राजा उल्कामुख के एक साधु के वेश में जीवन से जुड़ी है, जो बताते हैं कि कैसे इस व्रत और पूजा को मनोकामना पूर्ण हुई। और इस व्रत का महत्व यह है कि इसे कोई भी कर सकता है, चाहे वह किसी भी वर्ग, लिंग या स्थिति का हो। कथा निर्धन ब्राह्मण। काशी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर रहे उनको सत्यनारायण व्रत करने का सुझाव दिया। इस व्रत को करने से ब्राह्मण के सभी कष्ट दूर हुए और उनके धन संपत्ति मिली। लकड़हारा। एक गरीब लकड़हारा उसकी ब्राह्मण से व्रत और कथा के बारे में सुनकर सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय किया। व्रत के प्रभाव से उसके शरीर का 2 गुना दाम मिलता है और वह धन धान्य से संपन्न होकर वैकुंठ लोक को चला गया। राजा उल्कामुख। एक विद्वान और सत्यवादी राजा उल्कामुख की इस कथा में आते हैं, जो बताते हैं कि यह व्रत सभी के लिए समान फलदायी है। साधु वेश की। एक व्यापारी साधु वेश और उसकी पत्नी लीलावती कथा भी है, जिसे सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण वह कष्ट उठाने पड़े। बाद में लीलावती और उनकी बेटी कलावती ने व्रत किया और कथा सुनी। इसके उनको परिवार को सुख और समृद्धि प्राप्त हुई। अधिकांश यह कथा बताती है कि भगवान की पूजा और व्रत करने में किसी का कोई बंधन या पाबंदी नहीं है। यह सबके लिए समान फल देने वाला होता है। तो दोस्तों, मेरा यह कथा का वीडियो कैसा लगा मार्गशीर्ष पूर्णिमा का? तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिख देना। धन्यवाद दोस्तों।